दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज की क्लास में देखेंगे हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार है, कौन कौन से आर्टिकल इसके तहत आते हैं उसको हम देखते हैं। राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। और सर्वोच्च सेनापति, सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाएंगे, राष्ट्रपति जी। निर्वाचन प्रणाली लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, कैसे सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आपको पता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए जाते थे जो अब नहीं किए जाते। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, है ना, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। केवल वही व्यक्ति भाग लेंगे जो निर्वाचित सदस्य हैं, नामांकित व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक। और कौन कौन से निर्वाचित व्यक्ति या सदस्य भाग लेंगे, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा एवं राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इनकी निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, या प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि किसके द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग होता है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। ठीक है। न्यूनतम कोटा पूछा जाए तो 50% प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है। 50% प्लस 1 मत मिलेंगे तभी वह क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। ये क्या है, उनकी न्यूनतम कोटा है। अब इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं उनको देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति के संबंधित कौन कौन से संबंधित हैं आर्टिकल, उनको देखेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए क्या होनी चाहिए उनकी योग्यता, तो वे क्या हो, भारत के नागरिक हो। उनकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष का नागरिक हो। और क्या होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो एवं किसी भी लाभ का पद धारण ना करता हो। नामांकन हेतु कितने, तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 से क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनके कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। शपथ कौन दिलाता है उनको, तो उच्चतम न्यायालय के कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश है ना, वे क्या दिलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति जी को अगर त्यागपत्र देना होता है तो वे त्यागपत्र अपना किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वे किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति इनकी सूचना किसे देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको इनकी सूचना देते हैं। और महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति जी पर क्या लगाए जाते हैं, महाभियोग लगाए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दिया है। इसे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले कि कौन कौन से आर्टिकल इनके तहत शामिल है राष्ट्रपति जी से संबंधित। ठीक। आर्टिकल नंबर कहाँ से शुरू होगा, आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है। ठीक है। एक होगा 52, फिर आता है 53, फिर आएगा 54, ठीक, फिर आएगा 55 और इधर लिख लेते हैं 56, 57, 58, 59 और एक आएगा 60। ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं 61। ये सारे के सारे किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति जी से संबंधित है। 52 में क्या दिया है, तो उनका पद दिया है। ठीक है। 52 में राष्ट्रपति जी होंगे, ये बात किस पे कही गई है। 52 में 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति किन में प्रमुख होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन किस प्रणाली से होंगे, ये दिया है निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन दिया है। और आर्टिकल नंबर 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली किस तरीके से होगी। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली दिया है। और 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति जी की पदावधि, ठीक है, पद की अवधि दी है इसमें, पद अवधि। और आर्टिकल नंबर 57 में क्या है कि पुनः निर्वाचन, ठीक, पुनः निर्वाचन दिया है इसमें। और आर्टिकल नंबर 58 में क्या दिया है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं उनको दिया हुआ है। और 59 में क्या दिया है, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो भी शर्तें हैं, ठीक है, वे शर्तें दी गई हैं। और 60 में क्या दिया है, शपथ, राष्ट्रपति जी इसमें शपथ लेंगे। और 61 में क्या है, तो महाभियोग है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 61 नंबर में क्या दिया है, तो महाभियोग दिया है। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या दिया है। 52 में भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये बात 52 में कही गई। 53 में कार्यपालिका की प्रमुख होंगे। 54 में उनका क्या दिया है, निर्वाचन, ठीक, 54 में क्या दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में निर्वाचन प्रणाली दिया है कि किस प्रणाली से उनका निर्वाचन होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति जी की क्या दी है, पद अवधि। 57 में क्या है कि पुनः निर्वाचन के लिए वे क्या कर सकते हैं, पात्र होंगे। और 58 में क्या दी है, राष्ट्रपति जी की क्या क्या योग्यताएं होंगी। 59 में क्या दी है, तो इनकी क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, वे शर्त इनमें दी हुई हैं। और 60 नंबर में क्या है, राष्ट्रपति जी इसमें क्या लेंगे, शपथ लेंगे। और 61 में क्या दिया है, 61 में दिया है महाभियोग।
ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में क्या दिया है कि राष्ट्रपति भारत में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। वे क्या होंगे, तो वे भारत के नागरिक होंगे और संवैधानिक प्रमुख होंगे। भारत के नागरिक और संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे, राष्ट्रपति जी होंगे। आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। 53 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी, तो वो होंगे राष्ट्रपति जी में निहित होंगी। राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल नंबर 53 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति रक्षा बलों के क्या होंगे, प्रमुख होंगे। रक्षा बलों के प्रमुख कौन होंगे, तो ये रक्षा बलों के प्रमुख कौन होंगे, राष्ट्रपति जी होंगे। ये आर्टिकल नंबर 53 का सब सेक्शन 2 कहता है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या दिया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 यहाँ पर लिखती हूँ मैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये किसमें दिया है, 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है 54 में। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया आर्टिकल नंबर 54 में। इसके लिए क्या होंगे, तो 50 प्रस्तावक होंगे। इसके लिए क्या होंगे, तो 50 ही प्रस्तावक होंगे, 50 प्रस्तावक होंगे और क्या होंगे, 50 ही अनुमोदक होंगे। ठीक है, 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे और क्या है, तो 15,000 रुपये क्या होगी, जमानत राशि 15,000। ठीक है, कितने हज़ार, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है, क्या देखे थे हम इसमें, निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, निर्वाचन। ठीक है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके और 50 क्या होंगे, समर्थक होने चाहिए। और जमानत राशि कितनी देनी होगी, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। इसमें कौन कौन से भाग लेंगे उनके निर्वाचन में, तो संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, कौन से, तो निर्वाचित सदस्य। ठीक, और विधानसभा के कौन, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होने चाहिए, तो निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें कौन कौन से हैं, तो एक होगा दिल्ली, ठीक है, एक होगा पुदुचेरी और एक है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर ये तीनों के तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्या है, विधानसभा है। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 55 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रणाली है। 55 में क्या दिया है, 55 में दिया है राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति ये यहाँ लिखते हैं निर्वाचन प्रणाली। ठीक, राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रणाली किसने दिया है, आर्टिकल नंबर 55 में दिया है। इसका निर्वाचन कैसे होगा, इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। और क्या होगा, तो एकल संक्रमणीय, हमने ऊपर देखा था ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। फिर इसके बाद क्या आता है 58 नंबर में, सॉरी 56 नंबर, 55 हुआ। अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति जी की पद अवधि। ठीक है, पद अवधि लिख देती हूँ मैं, राष्ट्रपति जी की पद अवधि। इनकी पद अवधि कितने समय तक के लिए होगी, तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे, ये 5 वर्ष के लिए। ठीक, और क्या ना होना चाहिए, अगर वे अपना त्यागपत्र देना हो तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। किसे देंगे, उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो किसे देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। आर्टिकल नंबर 56 में अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति जी की पद अवधि दी गई है जो कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की। आर्टिकल नंबर 57, ठीक है, आर्टिकल नंबर 57 में क्या दिया है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। ठीक है, पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति जी क्या होंगे, पात्र होंगे। ठीक है, उनकी पात्रता दी है किसके लिए, तो पुनः निर्वाचन के लिए, पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति जी क्या है, पात्र हैं। ये आर्टिकल नंबर 57 में दिया है। और आर्टिकल नंबर 58 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 58 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति पद के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो दी गई है, योग्यताएं। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उनको दी गई है। भारत का नागरिक हो, उनकी आयु कितनी वर्ष हो, 35 वर्ष हो, और कौन सी लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो, पात्रता रखते हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हैं, पात्रता रखते हैं। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, 1964 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्या हुआ है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब हम आते हैं कौन से नंबर का आर्टिकल, हमारा आर्टिकल नंबर 59। ठीक है, आर्टिकल नंबर 59 में क्या दिया है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक, जैसे क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होंगे। और लोकसभा, ठीक, कौन कौन से, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और क्या है, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति जी ना तो लोकसभा के सदस्य हो, ना राज्यसभा के, ना विधानसभा के, और ना ही विधान परिषद के, किसी के भी वे सदस्य ना हो। किंतु क्या रखते हैं, लोकसभा की सदस्य रखने की योग्यता होनी चाहिए, किंतु वे क्या लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अन्य कोई भी लाभ के पद पर ना हो। उपलब्धि और भत्ते, जैसे कि पदावधि के दौरान कोई वेतन कितना दिया है, तो उनके वेतन है 5 लाख रुपये। ठीक, उनके वेतन कितने हैं, तो 5 लाख रुपये राष्ट्रपति जी का वेतन है। अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 60 की तरफ। आर्टिकल नंबर 60 में क्या दिया है, शपथ। राष्ट्रपति जी इसमें क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, उनको शपथ कौन दिलाता है, जी को शपथ कौन दिलाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, उनको शपथ सुप्रीम। आर्टिकल नंबर 61 में क्या दिया है, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया ये कौन सा आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 61 में दिया है कि राष्ट्रपति जी पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग। ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है उनके महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये हमने लिया है USA से। कहाँ से लिया है हमने इसको,
ऐसे लिया है। ये क्या है तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति जी को पद से हटाना है तो उन पर हम क्या लगाते हैं? महाभियोग लगाते हैं। और उसे कम से कम कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व उनको क्या देनी होती है? सूचना देनी होती है, ठीक। और जिस सदन से ये लोकसभा से प्रारंभ हो सकता है, ये राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से यह प्रारंभ होता है उनके कितने सदस्य? तो 1/4 सदस्य इन पर क्या करना होगा? उनको हस्ताक्षर करना होगा, ठीक। और इस सदन जैसे कि कितने सदस्य इनको पास करेंगे? तो 2/3, ठीक है। इसके 2/3 सदस्य इसको क्या कर लेते हैं? पास कर लेते हैं। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो सकती है? तो ये लोकसभा से भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा से भी ये इसको प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी इनको क्या किया जा सकता है? प्रारंभ किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाना है तो, ठीक। किसी भी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा कितने दिन पूर्व? तो 14 दिन पूर्व क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति को उनकी सूचना देनी होगी। और जो कुल सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से इनको क्या होना होगा? पारित होना आवश्यक होगा। ये कब लगाया जा सकता है? जब वे संविधान का क्या करें? अतिक्रमण करेंगे, तभी उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि भारत के क्या हुए नागरिक हों, उनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के पात्र हों, ठीक है। और लाभ का पद धारण न करता हो, न्यूनतम जब उनकी नामांकन हो तो क्या होनी चाहिए? उनके 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होनी चाहिए? अनुमोदक। ये आवश्यक है, ठीक है। और 15,000 उसे क्या रखनी होगी? जमानत राशि। उनका कार्यकाल पूछा जाएगा तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देना है तो वे किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। महाभियोग, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 61 से लगता है। किसी भी सदन से ये प्रारंभ हो सकता है। ये लोकसभा से प्रारंभ हो सकता है, ये राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। 1/4 सदस्य द्वारा और कितने? तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को क्या देनी होगी? सूचना देनी होती है। और 2/3 बहुमत से इनको क्या करना होता है? पास करना होता है। क्या यूं ही हम किसी पर महाभियोग लगा सकते हैं? किसी राष्ट्रपति पर नहीं। अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है तभी उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता, ठीक। कार्यपालिका की शक्तियाँ, प्रमुख शक्तियाँ हमने देखा कि जो ये हम कल की क्लास में देखेंगे कि क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, विधायी कार्य क्या क्या होते हैं, उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम क्या देख लेते हैं कि जो भी आर्टिकल हमने पढ़े उनका हम एक बार क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 52 आर्टिकल नंबर 52 था, 53 था, फिर हमने देखा 54, फिर हमने देखा 55, ठीक। फिर हमने देखा 56, फिर हमने देखा 57, फिर हमने देखा 58 और फिर देखा 59 और फिर आया 60 और एक था हमारा 61। इसको याद करने का ट्रिक है प का नी को का दो यो द श म, ठीक है। पकानी को का दुयो दशम, ये इसको याद करने का ट्रिक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है तो पद है। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है तो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, ठीक है। और 54 में क्या दिया है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन है और किस प्रक्रिया से उनकी निर्वाचन प्रणाली होगी। आर्टिकल नंबर 55 में है। 56 में हमने क्या देखा? राष्ट्रपति जी की पद अवधि कितने समय तक की होगी। और आर्टिकल नंबर 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता रखते हैं। 58 में क्या है? राष्ट्रपति जी की योग्यताएं। और 59 में क्या दिया गया है कि क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति जी के पद के लिए, ये 59 में दिया है। और आर्टिकल नंबर 60 में क्या दिया है तो ये आर्टिकल नंबर 60 में दिया है उनकी शपथ। और आर्टिकल नंबर 61 में क्या है तो महाभियोग है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है तो ये दिया है उसका महाभियोग। तो इस तरह से हमने कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल देख लिए? 52 से लेकर 61 तक के, ठीक है। 61 में महाभियोग, तो महाभियोग कहाँ से लगाया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से इसको प्रारंभ किया जा सकता है। 2/3 बहुमत से इसको पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। और शपथ के कौन दिलाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ये आर्टिकल नंबर 60 में दिया है। आयु पूछा जाए तो 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।